लेट्स टॉक अबाउट द वेक्टर्स। तो वेक्टर्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है और उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकती है, और फिर हम बात करेंगे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। सो व्हाट इज वेक्टर? सो बेसिकली वेक्टर is any quantity that has a magnitude या length and which have some direction. Like हम A पॉइंट से B पॉइंट जाना चाहते हैं, so the distance is actually is length of the vector, और डायरेक्शन जो हो जाएगी वो इसकी हमें बताएंगे कि हम ए से बी की तरफ जाना चाहते हैं। अगर मेरे पास तो पॉइंट्स गिवन है तो मैं इजीली डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ बाय अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला। लाइक दो पॉइंट्स हैं तो मैं x2 माइनस x1, एक्स वाले पॉइंट्स को माइनस कर लूंगा y वालों को और z वालों को, और उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर लूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगी लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। सो लेट्स टेक द एग्जांपल कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं p1 और p2। तो अगर मैंने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं इजीली लिख सकता हूँ बाय अप्लाइंग दिस डिस्टेंस फार्मूला इन x1 और y2, x2 y1 और y2, और z1 और z2 की जगह मैं जस्ट रिप्लेस कर दूं नंबर्स को और सॉल्व करूं तो ये मेरे पास इस वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। सो कंपोनेंट फॉर्म्स, तो हम एक्चुअली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स के अंदर भी। तो अगर मेरा वेक्टर टू डायमेंशनल है तो मैं इसको टू कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर सकता हूँ, और अगर मेरा वेक्टर थ्री डायमेंशन के अंदर है तो मैं इसको थ्री कंपोनेंट्स में लिख सकता हूँ। So this is actually the way of representation. ये v1 v2 that means के this vector has two components और ये three components हैं। हम components से डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं by taking the square of those components and taking the square root। तो हम इससे भी वेक्टर की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। So let's take the example कि we have these two points p1 p and q points, और हम लोगों ने एक तो कंपोनेंट फॉर्म बतानी है, दूसरी इससे हमने लेंथ ऑफ द वेक्टर जो है वो ढूंढना है। सो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स कैन बी फाउंड वेरी इजीली, कि अगर मेरे पास पॉइंट्स के अंदर दे दिया गया है तो मैं उनमें से इजीली कि x2 माइनस x1 कर लूंगा, दैट मीन्स x वाले पॉइंट्स जो है उनको माइनस कर लूंगा तो वो फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा, y वालों को माइनस कर लूंगा तो वो सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा y2 माइनस y1। उसी तरह से थर्ड जो कि z वाला है, मैं उनको माइनस करूंगा 2 माइनस 1, तो मेरे पास उसका थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा। सो ये मेरे पास इस वेक्टर की कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब अगर मैंने लेंथ फाइंड करनी है तो कंपोनेंट से लेंथ फाइंड करना इज वेरी सिंपल, कि हम लोग उनका स्क्वायर कर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे उनको ऐड करने के बाद। सो दिस विल बी दी लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। वेक्टर्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय द हेड टू टेल रूल, जो कि ग्राफिकल मेथड है, या हम उनको कर सकते हैं बाय सिंपली एडिंग देयर कंपोनेंट्स, या उनको माइनस उनके कंपोनेंट्स को माइनस करके उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर मल्टीप्लीकेशन करनी है तो हम उनके कंपोनेंट्स के साथ हम कांस्टेंट को के को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो लेट्स से कि दो वेक्टर्स हैं u और v, और वो कंपोनेंट्स के अंदर गिवन है और हमने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट इज 2u प्लस 3v, दैट मीन्स कि हमने u के साथ पहले 2 को मल्टीप्लाई किया और v के साथ 3 को किया, और फिर हम कंपोनेंट्स को उनकी वन बाय वन ऐड करेंगे। लाइक x वालों को आपस में ऐड करेंगे, y की पॉइंट को आपस में करेंगे, और थर्ड कंपोनेंट को थर्ड के साथ ऐड कर लेंगे। u माइनस वी, दैट मीन्स कि अगर कंपोनेंट्स हैं तो हम कंपोनेंट्स को बारी बारी उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लाइक फर्स्ट को फर्स्ट में से करेंगे, सेकंड को सेकंड में से करेंगे, और थर्ड को थर्ड में से कर लेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने उसका लेंथ या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो सबसे मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो हम पहले जो कंपोनेंट है उनके साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2, और फिर हम सिंपली उनका स्क्वायर करके ऐड करके और फिर स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो ये उसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड आ जाएगा। So unit vectors. Basically, unit vectors are used to tell the direction of any vector. So unit vectors have the magnitude of 1. So let's say कि अगर मेरे पास तीन x, y और z एक्सिस हैं, तो उन तीनों की तरफ अगर पॉइंट आउट या डायरेक्ट करने हैं हमने, तो हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं i, j और k। तो हम देख भी सकते हैं कि i वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट है, दैट मीन्स कि वो x एक्सिस के ऊपर सिर्फ चल सकता है। j के अंदर y कंपोनेंट है, और k के अंदर z का जो है वो थर्ड कंपोनेंट है जो कि z एक्सिस के ऊपर चल रहा हो। हम देख भी सकते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे है, और जी के लॉन्ग के है। किसी भी वेक्टर से हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं बाय वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अगर ये हम करेंगे तो हमें फिर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा या उस वेक्टर की डायरेक्शन पता चल जाएगी। सो लेट्स से कि हमारे पास अगेन एक यू वेक्टर है जो कि पॉइंट्स की फॉर्म में गिवन है, और हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो पॉइंट्स गिवन है तो हम पॉइंट्स में से सबसे पहले तो चूंकि इजीली उसके कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं, या कंपोनेंट्स को हम आई, जे और के भी कह सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर है कि एक्स वालों को पहले सेपरेट कर लें, फिर वाई वालों को, फिर जी वालों को, और साथ में आई, जे और के हम लिख देंगे जो कि अकॉर्डिंगली हमने पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये मेरे पास वेक्टर आ गया जो कि आई, जे और के की फॉर्म में है।
नेक्स्ट मैंने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया कि इन्हीं कंपोनेंट्स को स्क्वायर किया और ऐड किया और स्क्वायर रूट ले लिया। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये मेरे पास इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अनदर एग्जांपल, लेट्स से कि वी हैव द वेलोसिटी वेक्टर और इसमें से वी हैव टू फाइंड द स्पीड एंड इट्स यूनिट वेक्टर। तो हमने इसमें से इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है और इसकी इसकी डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर ढूंढना है। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं बाय सिंपली टेकिंग द स्क्वायर जो आई के साथ है या जे के साथ जो भी टर्म है उनका स्क्वायर किया और उनको ऐड करके स्क्वायर रूट किया, तो ये उसके मैग्नीट्यूड आ गया। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये मेरे पास इसका यूनिट वेक्टर आ गया। तो अगर मैं कंप्लीट वेक्टर लिखूं, सो दिस 5 दैट इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन जो कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हमें पता चल रहा है। सो दिस होल वेक्टर इज इक्वल टू दिस जो कि ओरिजिनली हमने जहां से इसको स्टार्ट किया था, ये जो ओरिजिनल वेक्टर है, इस ओरिजिनल वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन। जैसे कि वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो वी हैव टू एक्सप्रेस द फोर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमने सबसे पहले तो इसमें फोर्स वेक्टर जो है वो हमने निकालना है जो कि 6 हमने अप्लाई किया है इनटू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर और हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है इन दोनों का। तो 6 मल्टीप्लाई वी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड जो कि हम डायरेक्शन भी फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने वी वेक्टर लिया, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड किया और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो दिस वेक्टर विल बिकम दैट फोर्स वेक्टर दैट इज मल्टीप्लाइड विद v। मिड पॉइंट हम किसी भी लाइन का फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग दी एक्स वाई एंड z पॉइंट्स एंड डिवाइडिंग देम बाय 2। एक्स वालों को हम ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, वाई वालों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, z पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हम मिड पॉइंट पे जो है वो पहुंच जाएंगे या मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेक्टर्स मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर को हम दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है और एक हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। सो लेट्स से कि दो वेक्टर्स हैं एफ और डी और हमने इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो एफ डॉट डी लिखेंगे। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर कि एफ वेक्टर ऑफ एफ मैग्नीट्यूड, एंड हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं कि हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ वेक्टर मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर जो कि इन दोनों दो वेक्टर्स होंगे और टेकिंग दी कॉस थीटा। तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम लोग कॉस थीटा ले रहे होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल कि मेरे पास एक u वेक्टर है और एक v वेक्टर है। अगर मैंने इस इन दोनों वेक्टर्स का आपस में एंगल फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन में से हमने अगर थीटा फाइंड करना है तो u वेक्टर डिवाइड बाय मल्टीप्लाई v डॉट v वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड cos इनवर्स ऑफ दीज टू। तो ये वही एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट ही है। तो हमने इसमें से थीटा चाहिए था तो हमने इन सारी टर्म्स को डिवाइड कर लिया और cos इनवर्स कर लिया। तो u डॉट v पहले हमने फाइंड करना है, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जे वाली आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और के वाली आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और उनको ऐड कर रहे होते हैं। लाइक आई के साथ 1 है और 6 है, 6 इंटू 1 प्लस, फिर -2 है और 3 है, -2 इंटू 3 फिर प्लस। सिमिलरली के वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और उनको भी ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास u डॉट v वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गई। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड हम उसी तरह से निकालेंगे कि जो भी ये आई जे और के साथ मेरे पास नंबर्स हैं उनका स्क्वायर और उनको ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब मेरे पास ये तीनों चीजें फाइंड हो गई तो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ, दैट इज यू डॉट वी -4 आया था और मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू दैट इज 3 एंड 7 और कॉस इनवर्स करेंगे तो विच विल बी इक्वल्स टू 1.76 रेडियंस। तो ये एंगल है मेरा इन दो वेक्टर्स का आपस में। नेक्स्ट इज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। सो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u क्रॉस v और यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू साइन थीटा और एक n वेक्टर भी होता है जो कि डायरेक्शन बता रहा होता है अगेन मल्टीप्लाई होने के बाद के किस डायरेक्शन में मेरे पास हो। सो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगेन मल्टीप्लाई करने के बाद भी मेरे पास अगेन एक वेक्टर ही आएगा। लाइक मैं u से v की तरफ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक रिजल्टेंट मेरे पास जो होगा वो अपवर्ड होगा जो कि n वेक्टर हमें बता रहा होगा। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट जो वेक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस के करेंगे और जो आई क्रॉस आई होंगे वो हमारे पास जीरो हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर साइन थीटा आ रहा है। तो साइन 0 0 होता है और साइन 90 जो कि आई क्रॉस के जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर थे वहां पे 1 होता है। सो दैट्स वाई हम लोग डिफरेंट जो आई विद जे और के जो प्रोडक्ट्स होंगी या टर्म्स होंगी उनको हम रखेंगे
आई डॉट आई को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको जीरो कर देंगे। इस चीज को हम वेक्टर या डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं। तो आई जे और के मैं लिख दूंगा, और फिर यू वेक्टर्स के जितने भी मेरे पास ये नंबर्स थे आई जे के साथ वो मैं लिख दूंगा, और फिर वी वेक्टर्स की इसी तरह से नंबर लिख दूंगा। और फिर मैं इसको डिटर्मिनेंट वाले तरीके से इसको सॉल्व कर लूंगा, तो ये मेरे पास यू क्रॉस वी हो जाएगा।